भारत से 4,470 किलोमीटर दूर बसा एक देश, जहां एक तरफ पीने के पानी की भारी किल्लत, दूसरी तरफ जानलेवा हैजा। एक तरफ मजे करते अमीर, दूसरी तरफ अपने ही बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ने को मजबूर गरीब। बातों ही बातों में आज बात करेंगे कैसे लेबनान के इतने गंभीर हुए हालात और क्या है इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले ये जानते हैं लेबनान के अभी हालात क्या हैं। पूरे देश में सिर्फ 2 घंटे बिजली आ रही है। देश की करेंसी लीरे की वैल्यू 90% तक गिर गई है। इसे ऐसे समझिए, लेबनान में मिनिमम मंथली वेट 6,75,000 लेबनीज पौंड है, जो $16 से भी कम है। वहीं यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के 10 में से 8 लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। दूसरी तरफ 30 साल बाद देश में हैजा महामारी फैलने से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। दवा की कमी और महंगी कीमत ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। लोग बैंकों में दंगे कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं और अपने ही पैसों को हथियार की मदद से निकालने पर मजबूर हैं, जिससे अपने चाहने वालों का इलाज करवा सकें। ये तस्वीर उन बच्चों की है जिनके माता पिता उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ गए। उनके पास ना तो इन्हें पालने पोसने के लिए पैसे हैं और न ही बीच बीच में जाकर कभी मिलने के। लेकिन लेबनान की इस हालत के पीछे दशकों तक एक के बाद एक की गई गलतियां हैं। पहली गलती, राजनीतिक व्यवस्था। 1970 में जब देश में गृह युद्ध हुआ तो मुसलमान और ईसाई समुदाय सत्ता के लिए आपस में भिड़ गए, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, 17,000 से ज्यादा लापता हुए। लड़ाई खत्म तो हुई, लेकिन गृह युद्ध के लड़ाके राजनेता बन गए। धार्मिक गुटों में बड़े राजनीतिक पद बटे। राष्ट्रपति का पद ईसाई समुदाय को, प्रधानमंत्री का सुन्नी मुसलमान गुट को और सांसद अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान गुट को मिला। इसके जरिए मकसद सभी धार्मिक गुटों को सत्ता संभालने का मौका और शांति बनाए रखना था। लेकिन इसी बीच भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार दिए। अक्टूबर 2019 में लेबनान की राजधानी बेरूत में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने व्हाट्सएप कॉल पर टैक्स लगाने की बात कही। दूसरी गलती, भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन। ज्यादातर बैंक अलग अलग प्रोजेक्ट्स और फंड्स में निवेश करते हैं, लेकिन लेबनान की कहानी कुछ और ही थी। यहाँ बैंकों ने लगभग 70% निवेश सरकारी प्रोजेक्ट्स और फंड्स में किया। जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने देश को कर्ज देने से मना कर दिया तो बैंकों ने ग्राहकों की जमा पूंजी सरकारी निवेश में लगा दी। इतना ही नहीं, अपने ग्राहकों का डिपॉजिट सरकारी निवेश के लिए केंद्रीय बैंकों को देना शुरू कर दिया। तो ये थी लेबनान के सत्ताधारियों की गलतियों की कहानी, जिससे आने वाले कई पीढ़ियों का भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। आज बातों ही बातों में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।